अयोध्या गैंगरेप पर आरोपित पर एक्शन लेने की बजाय क्या समाजवादी पार्टी सियासत कर रही है? सवाल यह भी है कि अयोध्या के सांसद अयोध्या गए, बहुत से लोगों से मिले, लेकिन गैंगरेप पीड़ित परिवार से क्यों नहीं मिले? सवाल यह भी है, क्या वोट बैंक की राजनीति के लिए अखिलेश आरोपित मोइन खान पर अब तक कोई एक्शन नहीं ले पाए? अयोध्या गैंगरेप पर सियासत जमकर हो रही है, तेज हो गई है। लखनऊ में बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के खिलाफ पोस्टर लगवा दिए और इस बीच अवधेश प्रसाद पीड़ित के साथ खड़े होने की बात कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ बात कर रहे हैं, अयोध्या जाकर पीड़ित परिवार से नहीं मिले। और इसी बीच समाजवादी पार्टी के नेता अफजाल अंसारी क्या कह रहे हैं? उन्होंने गैंगरेप पर सियासत शुरू कर दी। अफजाल अंसारी का आरोप है कि अयोध्या में विधानसभा उपचुनाव है और इसीलिए इस मुद्दे को बीजेपी हवा दे रही है। भाई सवाल पूछते हैं यहां पर, और सवाल यह है कि गैंगरेप पर भी समाजवादी पार्टी कब तक सियासत करेगी, इसी पर आज चर्चा करेंगे। लेकिन एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, विस्तार से समझिए इस पूरे मामले। अयोध्या में नाबालिग से रेप के इस मामले में सड़क से लेकर संसद तक सियासत हो रही है। बीजेपी सरकार आरोपी मोइन खान पर एक्शन ले रही है। बीजेपी का डेलीगेशन भी पीड़ित परिवार से मुलाकात कर चुका है। बीजेपी ने अखिलेश यादव के खिलाफ लखनऊ में पोस्टर भी लगाए हैं, लेकिन पीडीए की बात करने वाले अखिलेश यादव अपने आरोपी नेता को बचाने में जुटे हैं। अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद तो समय के साथ अपने बयान भी बदल रहे हैं। अवधेश प्रसाद ने आज आरोपी पर सख्त होने की बात कही और पीड़ित परिवार के साथ खड़े होने का दावा भी किया। अयोध्या की घटना का सवाल है। घटना बहुत ही दर्दनाक है, शर्मनाक है, दर्दनाक है, शर्मनाक है। बेटी किसी की भी हो, उसका सम्मान हम सबको करना चाहिए। समाजवादी पार्टी अग्रिम के साथ पीड़िता के साथ समाजवादी पार्टी पूरी तरह से खड़ी है। जो भी आरोपी हो, चाहे जिस जात का हो, चाहे जिस बिरादरी का हो, जो भी आरोपी हो, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, उसको फांसी के फंदे पर लटकाया जाए। पार्टी से निकाला गया सर? और पार्टी से निकालने के लिए हमारे नेता ने एक उच्च स्तरीय कमेटी बना दिया। अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी के पीड़िता के साथ खड़े होने की बात कह रहे हैं, लेकिन तब से लेकर अब तक न पीड़ित परिवार से बात की, न ही पीड़ित के घर मिलने के लिए पहुंचे। इतना ही नहीं, अवधेश प्रसाद कह रहे हैं कि वो अयोध्या तो गए थे, लेकिन दर्जनों लोग जो मरे थे उनके परिवार से मिलने गए। पहले सुनिए। अयोध्या गए थे, दर्जनों लोगों की हमारे क्षेत्र के साथ नहीं, अरे दर्जनों लोगों की मौत हुई है, मौत हुई है, महत्वपूर्ण है। मैं जाऊंगा, जाएंगे। आपने फोन से बात किया? आपने फोन से बात किया? फोन से क्या बात करेंगे जी? अवधेश प्रसाद ने मिल्कीपुर से लेकर कलंदरपुर के लोगों की बात की, उनके घर जाने की बात कह रहे हैं, लेकिन क्या 12 साल की मासूम के साथ जघन्य अपराध अवधेश प्रसाद के लिए अहम नहीं था? अवधेश प्रसाद दर्जनों लोगों के घर गए तो फिर इस पीड़ित परिवार से मुलाकात क्यों नहीं की? सवाल अखिलेश यादव से भी है। अखिलेश ट्वीट पर ट्वीट किए जा रहे हैं, लेकिन आरोपी समाजवादी नेता पर एक्शन क्यों नहीं लिया? समाजवादी पार्टी इस गैंगरेप के अपराध को अलग ही रंग दे रही है। अफजाल अंसारी तो बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि अयोध्या में उपचुनाव को जीतने के लिए बीजेपी इस मुद्दे को हवा दे रही है, तो कांग्रेस बीजेपी सरकार को ही दोषी बताने में लगी है। अयोध्या के घटना को इतना हाईलाइट क्यों? अयोध्या में विधानसभा का बाई इलेक्शन होना है, उसका फायदा उठाना। समाजवादी पार्टी का नाम एक वहां के स्थानीय किसी व्यक्ति को तथाकथित समाजवादी पार्टी का नेता बता देना और वहां के सम्मानित सांसद माननीय अवधेश प्रसाद जी के साथ कि उनका आदमी है जोड़ देना, ये आम आदमी को बात समझ में आ रही है कि अगर इतने बड़े जघन्य अपराध के बाद कौन उसकी वकालत करता है? कोई भी हो, उसने आपके साथ फोटो खिंचा ली हो या मेरे साथ फोटो खिंचा ली हो, अगर इस तरह का अपराध करता है तो कानून उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। लेकिन यहां तो नंबर बढ़ाना है। कानून की कार्रवाई के लिए अभी आगे उसको कोर्ट के जरिए क्या होगा, ये अपनी जगह है। बुलडोजर, ये कार्रवाई हमारी है, इसका
नंबर हमको मिलना चाहिए। कि अपराधी की जाति और धर्म क्या है, अरे उसका जात धर्म क्या है वो तो अपनी जगह, तुम्हारा कर्म क्या है। तुम नहीं मासूम बच्ची को बचा पा रहे हो तो दूसरी तो उत्तर प्रदेश की सरकार है जिसके हवाले कानून व्यवस्था है। समाजवादी पार्टी के डीएनए में गुंडई है, अराजकता है, हत्यारों को संरक्षण देना, बलात्कारियों को संरक्षण देना समाजवादी पार्टी का पुराना सगल रहा है। ये अखिलेश यादव जी हों चाहे समाजवादी पार्टी का कोई नेता है, सारे लोग अपराधियों के समर्थन में रहते हैं और उन्हीं के बलबूते सरकार बनाने का असफल प्रयास कर रहे हैं जो कभी सफल नहीं होगा। अयोध्या में और बड़ी कार्रवाई होगी सर? अयोध्या में देखिए, जो पीड़ित है सरकार उसके साथ खड़ी है और अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई चलती रहेगी। सवाल है कि मासूम से जघन्य अपराध पर भी समाजवादी पार्टी राजनीति कर रही है। सवाल है कि आखिर अखिलेश यादव अपने इस आरोपी नेता को बचाने में क्यों जुटे हैं? अगर नहीं तो फिर अब तक उसे पार्टी से क्यों नहीं निकाला? सवाल इंडी गठबंधन से भी है जो मणिपुर पर छाती पीट रहे थे। वो अयोध्या के इस वारदात पर अखिलेश यादव और अवधेश प्रसाद से कब सवाल पूछेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। तो देखिए, रिपोर्ट आपने देख ली। अब जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनसे हम आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ आज इस चर्चा में बीजेपी के प्रवक्ता एसएन सिंह साहब जुड़े हुए हैं। हमारे साथ में सुप्रिया सत्यम भी जुड़ेंगी, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ में शिवानी दुर्गा जी हिंदू धर्मगुरु जुड़ चुकी हैं। सुप्रिया सत्यम जी भी हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं। कपिल श्रीवास्तव जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। प्रेम कुमार जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में हैं और तैयब जव्वाद भाई राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। कपिल जी, बेहद गंभीरता से मैं ये आपसे सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि पहले भी मैंने कई बार ये सवाल पूछा है तो अलग अलग थ्योरी मिली है कि आप जिस पीडीए की बात करते हैं उसमें ए किस बात को लेकर स्टैंड करता है, ए कहां पर है पीडीए में? देखिए, पीडीए किसी जाति विशेष, वर्ग विशेष को पावर्ड करने के लिए, इम्पावर्ड करने के लिए नहीं। जहां तक इस घटना का मामला है, समाजवादी पार्टी ने सरकार की एजेंसियों से अपील की है कि आप जो कानूनी कार्रवाई बेहतर करना चाहते हैं उसको करिए और जल्दी से जल्दी त्वरित न्याय कराइए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजिए। अगर इसमें फांसी तक हो सकती तो दिलवाइए, दिलवाना आपका। दूसरा ये कि तथाकथित रूप से जिनका नाम लिया जा रहा है कि वो हमारे नेता हैं, पहली चीज तो आपको बता दें कि प्राथमिक और हमारे यहाँ जो सक्रिय सदस्यता रसीद है वो भी उनके पास। हमारी पार्टी का भी अपना एक संविधान है। अच्छा। उच्च स्तरीय कमेटी का गठन इसी जांच के लिए किया गया क्योंकि वो अभियुक्त के रूप में जेल के अंदर है, तो उसका कोई बयान पार्टी दर्ज नहीं कर पा रही है। तीसरी चीज आपको बता दें कि हमारे जिला अध्यक्ष और नगर अध्यक्ष पीड़िता के घर जाकर के मिले थे और मिलना चाहते थे, जो हमारा डेलीगेशन जाएगा उच्च स्तरीय कमेटी। भारतीय जनता पार्टी के सिखावे में आकर वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने पहरा लगाया हुआ है, वो जाने नहीं दे रहे हैं, उनसे मिलने नहीं दे रहे। अच्छा। ताकि हमारी उच्च स्तर कमेटी जो लखनऊ से आएगी, जो मिल सके उसके लिए प्लेटफॉर्म तैयार करने गए। तीसरी चीज, समाजवादी पार्टी कानून के साथ खड़ी है, एविडेंसेस के साथ खड़ी है और इस बात को स्पष्ट रूप से आपके समक्ष रखती है, क्योंकि बीइंग एडवोकेट भी मैं आपको एक बात कह रहा हूं कि अगर कोई बलात्कार हुआ, किसी एक व्यक्ति ने किया या ग्रुप में हुआ, तो जिस समय बलात्कार होता है उसके फाउंड करने के लिए फॉरेंसिक बहुत कम समय होता है। योगी सरकार ने वो समय गंवा दिया, इसलिए गंवा दिया कि जो मोटोजुआ है वो तो फाउंड ही नहीं हो पाएगा और ना डॉक्टरी में 1-2 महीने के बाद कुछ मिल पाएगा। हाँ, एक चीज जरूर है, क्योंकि दुर्भाग्य से जो कभी शादी के बाद खुशी होती है वो कुंवारेपन में खुशी नहीं हो सकती, वो पाप हो जाता है। किसी ने पाप किया उस बच्ची के साथ, वो जेल जाए, वो मरे। लेकिन ये बात सत्य है कि आरोपी के कहने के आधार पर डीएनए टेस्टिंग और उसकी नार्को टेस्टिंग होनी चाहिए। आरोपी की होनी चाहिए, पीड़िता की नहीं, आरोपी की होनी चाहिए। डीएनए टेस्टिंग कराइए और नार्को कीजिए, इसका ब्रेन मैपिंग कीजिए और इसको फांसी की भेंट चढ़ाइए महाराज। ठीक है, ये मैंने जो सबसे पहले जो आपसे सवाल पूछा कपिल जी, उसकी वजह ये थी
क्योंकि जब पीडीए के बारे में पूछा जाता है तो अखिलेश यादव कभी ए को आधी आबादी यानी महिलाओं से जोड़ते हैं, कभी ए को अल्पसंख्यक से जोड़ते हैं, कभी अगड़ा की बात की जाती है। लेकिन शायद आज कंफ्यूज हो गए हैं कि आधी आबादी, महिला और अल्पसंख्यक, इसमें किसको चूज करें, किसको पसंद करें। न्याय, मैंने आपको कहा यह सशक्तिकरण का मामला नहीं है। आधी आबादी भी ए में है, अगड़े भी अभी ए में है और अल्पसंख्यक भी ए में है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं यहां जस्टिस जुड़ा हुआ है। ठीक है कपिल जी, मैं हो जाता अगर देखिए आप लोग आप कई बार बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात को रखते हैं, आप बहुत तर्कों के साथ अपनी बात को रखते हैं, इसलिए मैं आपसे ये पूछ रहा हूं। मुझे बस ये बता दीजिए, अवधेश प्रसाद क्या वहां जाकर मुलाकात कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे? जिस तरह का उनका बयान आया है कि फोन पर क्या बात करें, मतलब इतना बड़ा मामला, खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी अयोध्या की बात करते हैं, आपके अफजाल अंसारी कहते हैं कि इसको तो हाईलाइट किया जा रहा है, हाईलाइट किया जा रहा है। अयोध्या की जीत को आप लोगों ने हाईलाइट किया, तो यहां का जो मामला है उसको हाईलाइट नहीं करेंगे? हिमांशु भाई, आप अपने पत्रकार बंधु जो आपके वहां संवाददाता उनको आप भेजें और पता करें। प्लेटफॉर्म लगाया गया था ताकि हमारी उच्च स्तरीय कमेटी भी जाएगी और हमारे माननीय सांसद भी जाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वहां राजनीति कर रही है, मिलने नहीं दे रही है। अरे तो जिला अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष आप बोल रहे हैं कि वहां पर जा रहे हैं, क्या सांसद को रोक लेंगे? या सांसद वहां जाना नहीं चाहते? तो मिलने नहीं दिया गया, सांसद को मिलने नहीं दिया गया, सांसद गए वहां पर? ना हमारे कमेटी के जो लोग गए थे वहां इस बात को करने के लिए कि प्लेटफॉर्म तैयार हो जाए ताकि हमारी उच्च स्तरीय कमेटी भी आ जाए। उस उच्च स्तरीय कमेटी में माननीय सांसद भी हैं, ये मैं आपको कह रहा हूं। अवधेश प्रसाद खुद कह रहे हैं कि वहां पर पहुंचे नहीं है, फोन पर बात उन्होंने की नहीं है, मुलाकात की नहीं है, व्यक्तिगत रूप से जाएंगे। मैं आपको पार्टी की चिट्ठी की बात कह रहा हूं। मामले की गंभीरता आप समझ नहीं रहे हैं, या फिर अवधेश प्रसाद शायद थोड़ा सा एक साइड कॉर्नर लेके चलना चाह रहे हैं? सिंह साहब बताइए। हिमांशु जी, सिंह साहब, एक आरोप आप पर लग रहा है कि आप इस मुद्दे को हाईलाइट कर रहे हैं, दूसरा आरोप यह लग रहा है कि आप बच्ची को तो बचा नहीं पाए, अब सियासत कर रहे हैं। जवाब दीजिए। हिमांशु जी, राजनीति में इतना नीचे कैसे कोई गिर सकता है? जिस तरह समाजवादी पार्टी के मुखिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो कभी प्रदेश के मुखिया रहे हैं, संवेदनहीन बयान दे रहे हैं, उसी तरह का बयान आज चैनल पे उनके प्रवक्ता दे रहे हैं, कह रहे हैं कि शादी के बाद जो मजा वो शादी के पहले घिरा है। निंदा करनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूं कि मैं कह रहा हूं कि आपको जो है ना चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। चैनल पर आप कैसी कैसी बात कर रहे हैं? पहली बात। दूसरी बात मैं कहूंगा भैया आदरणीय अखिलेश यादव जी को दो शब्द सुनिए, एक मिनट सिंह साहब, एक मिनट सिंह साहब, एक मिनट रुकिए। मैं चाहता हूं कि यहां से कोई भी गलत संदेश नहीं जाए। सुनिए कपिल जी, मैं चाहता हूं यहां, कपिल जी सुनिए, मैं चाहता हूं यहां से कोई गलत संदेश नहीं जाए। क्या कहना चाह रहे? एक मिनट कपिल जी सुनिए, अरे ऐसे क्लियरिटी नहीं होगी, ऐसे क्लियरिटी नहीं होगी कपिल जी, गलत मैसेज जाएगा। सुनिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए, गलत मैसेज जाएगा। एक मिनट सुनिए, अरे एक मिनट सुन लीजिए भाई, अरे सुन लीजिए, गलत मैसेज जाएगा। सुनिए एक मिनट सुनिए, एसएन सिंह साहब ने कुछ कहा, आप पहले क्लियर कर दीजिए कि आपने, अरे एक मिनट तो आप अपनी बात रखिए ना, सुनिए तो, सुनते हैं नहीं आप। बताइए क्या कहना चाह रहे थे आप? जो मैंने नहीं कहा, इनको कहिए अपने मजे का शब्द। मैं एक मिनट सुनिए, मैं फिर आपसे बोल रहा हूं कपिल श्रीवास्तव जी, आप अगर कल लगातार बोलते रहेंगे तो एक गलत संदेश जाएगा। मैं इसीलिए वक्त दे रहा हूं आपको कि क्या आप कहना क्या चाह रहे थे, जरा वो एक बार स्पष्ट कर दीजिए। उसको इन्होंने क्यों कहा? हमने कब कहा कि मजा आता है शादी के बाद? कब कहा? आपने जो शुरुआत में अपनी बात रखी थी उसको उन्होंने उठाया मुद्दे। आप कहना क्या चाह रहे थे ये बताइए। कह रहे हैं कि शादी के बाद मजा। अरे आप कहना क्या चाह रहे थे ये बताइए ना। इनको इन्होंने शादी करके मजा लिया है। अब मैं आपको बोल दूं, प्रत्यक्ष को प्रमाण, पहले ये बात क्लियर होनी चाहिए। एक मिनट, कपिल जी सुनते हैं नहीं आप, कपिल जी सुनते नहीं है। मैं चाह रहा हूं कि आपकी बात स्पष्ट हो, मजे के नतीजे। मैं चाहता हूं आपकी बात स्पष्ट हो। एक बार प्लीज रुकिए, क्या आपने कहा? एक मिनट रुकिए, आमने सामने लाइए ना। हाँ, पॉइंट टू पॉइंट। कपिल जी सुनेंगे नहीं, आपकी बात गलत जाएगी, इसलिए बोल रहा हूं, थोड़ा सा रुकिए। हम उन्होंने क्या कहा, अपनी बात को दोबारा रिपीट करके देखेंगे, सुनेंगे। जिस तरह से संवेदनहीन बयान अखिलेश यादव जी दे रहे हैं, उसी तरह का संवेदनहीन बयान ये दे रहे हैं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता? एक 12 साल की पीड़िता जो कहती है कि मेरे साथ फला ने दुष्कर्म किया है, आपको उस पर क्यों नहीं भरोसा हो रहा है? आपको जो दुष्कर्म किया उस पर आरोप लगा रहा है, उस पर आपको भरोसा हो रहा है? पहली बात। दूसरी बात मैं कह रहा हूं,
गांधी जी का न्याय शास्त्र एक कहता है कि अगर हम किसी को कोई चीज कहते हैं तो उसके पहले उसका अनुपालन करें। बहन भारती जी ने तो ठीक कहा था, 5 साल आपका कालखंड था, आपने कितने लोगों का डीएनए टेस्ट करके FIR दर्ज करा। चूंकि 1992 में बनी हुई पार्टी हमेशा से महिलाओं के साथ यही करती रही। बहन मायावती जी के साथ मारपीट की घटना करना, और छोड़ दीजिए बदायूं में जो 2 बच्चियां दुष्कर्म की घटनाएं जिनके साथ, अरे ऐसे कंटिन्यू बोलते रहेंगे कैसे चलेगा कपिल जी? डीएनए जांच कराए। कपिल जी पॉइंट टू पॉइंट बात होती है, मैंने सबसे पहले आपको मौका दिया, सबसे पहले आपकी बात सुनी। अगर कोई आदमी बच्चा पैदा हुआ हो तो भी इस तरीके से बात नहीं करेगा कोई बच्चा। अरे इतने छोटे, इतनी घिनौनी, इतनी नीची, इतनी ओछी सोच है आपकी और अखिलेश यादव जी की। 2 शब्द आप कहिए ना, एक 12 साल की बेटी। मैं चाहता हूं एक मिनट सब लोग शांत रहे। मैं 1 मिनट रुकिए, मैं चाहता हूं 1 मिनट सब लोग शांत रहे। सुनिए 1 मिनट डाउन करिए इनको, डाउन करिए। कपिल जी मैं फिर से बोल रहा हूं, मैंने आपको सबसे पहले बात करने का मौका दिया था। अगर आपकी कोई बात गलत तरीके से एसएन सिंह साहब ने ली है तो इसीलिए मैं चाह रहा था कि आप अपनी बात आराम से रखिए, सुनिए एक बार कि क्या है, कम से कम अगर कहीं पर कुछ गलत मिसअंडरस्टैंडिंग है तो वो क्लियर हो, इसीलिए ये कोशिश मैंने यहां पर की थी। आपने मेरा बयान सुना है और आपको टोकना चाहिए। अरे मैं उसीलिए मैं अब आप सुनते नहीं है। आप क्या कहना चाह रहे थे, आपका मतलब क्या था? अगर उन्होंने गलत लिया है तो उसको आप क्रॉस करिए, लेकिन आप कंटिन्यू बोलेंगे तो कहां से आपकी बात जाएगी? हिमांशु जी समय, यही तो मैं कह रहा था। कह देना चाहिए। सुप्रिया सत्यम जी, हिमांशु जी समय नुकसान हमें नहीं, मैंने आपकी बात मैंने सुनी। आपने समाजवादी पार्टी पर सवाल उठाई, मैंने सुना। सुप्रिया सत्यम जी, क्या यहां पर नजर आता है समाजवादी पार्टी का स्टैंड कि वो क्लियर नहीं हो पा रहे कि उन्हें किस तरफ जाना है? क्या उन्हें यहां पर ए फॉर अल्पसंख्यक को बचाना है या फिर ए फॉर आधी आबादी को बचाना है? अवधेश प्रसाद कह रहे हैं फोन पर क्या बात करना, मुलाकात अभी तक की नहीं है, क्या बताता है ये? देखिए मैं सुन रही थी अभी कपिल जी को, काफी सीनियर व्यक्ति हैं, बहुत डिबेट्स में हम साथ रहे, मैं उनका सम्मान करती हूँ। लेकिन ये सपा का चाल और चरित्र रहा है हमेशा से, ये पहली बार नहीं है। लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। इन तमाम तरह की इतिहास रहा है सपा वालों का। आप देखिए ना, सपा की जैसे ही सरकार बनी, वहां के विधायक सांसद बने और उनको लाके पोस्टर की तरह पार्लियामेंट में दिखाया गया कि ये देखिए ये है अवधेश यादव। आज वो अवधेश यादव कहाँ है? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, क्यों नहीं जा रहे हैं वो पीड़िता के पास? और कौन जाने से? कपिल जी आपको मैंने बहुत सम्मानपूर्वक, बोलिए आप बोलिए प्लीज। यादव नहीं है, मैं आपको केवल दुरुस्त कर रहा हूँ। अखिलेश आपको बस ठीक है, मैं अवधेश जी की बात कह रही हूँ, मैं अखिलेश जी की बात नहीं कह रही हूँ, मैं अवधेश जी की बात कर रही हूँ। देखिए अवधेश जी पासवान है, बता दीजिए इनको पासी समाज से आते हैं। ठीक है, यादव नहीं, पासी समाज से है, लेकिन अवधेश जी को जब कोई बात नहीं है, जाति धर्म से ऊपर उठ के सोचना शुरू कर दीजिए। उस लड़की की भी जाति अभी बताया जा रहा है, जाति पर मत जाइए, बहुत गंभीर मामला है ये। हाँ नहीं, वो धर्म बताया जा रहा है। आप जाति धर्म से ऊपर उठ के, वो देश की लड़की है, वो यूपी और उसकी बात मत कीजिए आप। बुलंदशहर से भी लड़कियां खींच ली जाती थी, आपको शायद याद होगा, हम उससे भी बहुत बार बहस कर चुके हैं। बुलंदशहर से ब्रिजभूषण सिंह वाला भी आपको याद होगा। अरे सेंगर वाला भी आपको याद होगा, एक बेटी के साथ सेंगर वाला याद है कि नहीं याद है? पिटिया का पूरा परिवार साफ करा दिया योगी जी ने, उसके पिता की पुलिस रक्षा में हत्या करा दी। आपको मालूम है कि नहीं? एक मिनट सिंह साहब रुकिए, थोड़ा सा रुकिए, 1 मिनट रुकिए सिंह साहब रुकिए, 1 मिनट रुकिए। देखिए 3 मेहमान और हैं। नहीं, आपका वक्त नहीं है अभी, आपका वक्त नहीं। जाता है बताता है मेरे साथ फला ने गलत कार्य किया, वो इंचार्ज जो आईओ होता है वो जांच करके बताएगा कौन सही है कि गलत है, कि समाजवादी पार्टी तय कर। अच्छा ठीक है, राजनीतिक दुश्मनी आपने एसएन सिंह साहब की बेटी के साथ कैसी दुश्मनी आपकी? ठीक है, पीड़िता कैसे? मैं 1 मिनट, मेरे पास वक्त, तीन और मेहमान है, थोड़ा सा रुकिए। सत्यम जी बहुत जल्दी अपनी बात खत्म कीजिए, बाकी 3 मेहमानों के पास तुरंत जाना है। देखिए मैं वही कह रही हूँ कि बात को इंटरप्ट ना किया जाए। बात देश की आधी आबादी की हो रही है, बात देश की एक मासूम लड़की जो 12 साल की है, उसके ऊपर इतनी सारी चीजें, इतनी राजनीति नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है कि तमाम ये जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनको इन सब से ऊपर उठ के उस पीड़िता की बात करनी चाहिए। आप देखिए उसकी बात करनी चाहिए। आज वो किस मुकाम पे पहुंच गई है। नहीं सही कहा आपने कि आज उस पीड़िता की बात करनी चाहिए। प्रेम कुमार जी, अयोध्या में समाजवादी पार्टी को जीत मिलती है, पूरे देश में एक संदेश देने की कोशिश की जाती है, लेकिन जब अयोध्या में एक ऐसा मामला आता है जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है,
जब आरोपित समाजवादी पार्टी का नेता बताया जा रहा है। सवाल अवधेश प्रसाद पर भी खड़े किए जा रहे हैं। तो ऐसे में क्या स्टैंड क्लियर नहीं हो पा रहा, या अभी तक एक कड़ा रुख समाजवादी पार्टी को लेना चाहिए था? आपका नजरिया। प्रेम कुमार जी। जी, सवाल मुझसे है। जी देखिए, बात यह है हिमांशु जी कि इस मसले पर समाजवादी पार्टी, ठीक कह रहे थे एस एन सिंह जी, समाजवादी पार्टी तो तय नहीं करेगी कि मुजरिम कौन है। तय तो इनिशिएट आईओ करेंगे और तय अदालत करेगी, लेकिन तय सरकार ने कर दिया कि उसी दिन जाकर के 3 आरोपी, उनमें से एक का घर गिरा दिया, जमीन जो भी है उनकी प्रॉपर्टी जमीन दोस्त कर दी। तय तो सरकार ने कर दिया, जांच अभी हुई नहीं। समाजवादी पार्टी, वहां 3 आरोपी हैं, तीनों के घर तो बुलडोज नहीं किए गए, सिर्फ एक के किए गए, चूंकि उसका नाम मोहित खान है। इस आप देख रहे हैं एक पोस्टर लगातार टेलीवाइज हो रहा है कि मोहित है, गलती हो जाती है। भाई इस चीज को पूरे टेलीवाइज करने का मतलब क्या है? समाजवादी पार्टी को डिफेम करना ही तो है, यानी पॉलिटिक्स हो रही है। उस विक्टिम के घर में सरकार का कोई नुमाइंदा गया क्या? मुख्यमंत्री गए, डिप्टी सीएम गए, चाहे केशव प्रसाद मौर्य या ब्रजेश पाठक कोई गए, कोई सरकारी नुमाइंदा नहीं गया। राजनीतिक व्यक्ति गए, राजनीति करने गए, क्योंकि ठीक अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव होना है, इसलिए राजनीति हो रही है। अगर मोहित खान नाम नहीं होता, कोई दूसरा नाम होता, तो क्या चर्चा हो रही होती, हंगामा हो रहा होता? क्या बीजेपी के एस एन सिंह जी जैसे बोल रहे हैं वैसे बोल रहे होते? नहीं, नाम मोहित खान है, इसीलिए इतना बवाल है। ठीक है, ये आपका पॉइंट। तुरंत जवाब दीजिए सिंह साहब, फिर दुर्गा जी के पास प्रेम जी ने 2 सवाल पूछा। पहला, प्रेम जी आप ये जानेंगे कि बुलडोजर की कार्रवाई कहां पे होती है? अवैध जो अतिक्रमण किया रहता है उस पे होती है, इस नाते वहां कार्रवाई। दूसरी बात, 7 साल से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहले नहीं पता था आपको? यह अवैध अतिक्रमण पहले नहीं पता था? नहीं हिमांशु जी, एक एक चीज बता तो रहा हूं भाई, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो नहीं जानकारी होती है, लेकिन जब जानकारी हो उसके बाद कार्रवाई न करना वो सरकार की जिम्मेदारी होती है, सरकार ने किया। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, यही जो आप कह रहे हैं मोहित खान के बेटी के साथ हुआ होता तो क्या समाजवादी पार्टी का उड़न खटोला अभी तक नहीं पहुंच जाता? मैं वही पूछ रहा हूं कि गांधी जी ने कहा सिगरेट छोड़ने के पहले खुद छोड़ देना चाहिए। जब बुलंदशहर में और बदायूं में दुष्कर्म की घटना हुई थी, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, क्या उस समय डीएनए टेस्ट करा गया था? क्या 700 जो दुष्कर्म की घटना समाजवादी पार्टी की सरकार में हुई, सब नार्को टेस्ट और डीएनए टेस्ट करा के हुआ? मैं कह रहा हूं नार्को टेस्ट तो आदरणीय अखिलेश यादव जी का होना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई धर्म की चीज उनके अंदर घुस गई है, जो हमेशा वो धर्म को ही देखते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 65,000 चुनावों की वजह से मुद्दा उठा रहे हैं, चुनावों की वजह से मुद्दा उठा रहे हैं, इसका जवाब दीजिए। उपचुनावों की वजह से मुद्दा उठा रहे हैं? देखिए, उपचुनाव के समय में मुद्दा कौन उठाता है? समाजवादी पार्टी के लोग उठाते हैं। सिमी का समर्थन कौन करता है? अपराधियों का साथ कौन देता है? 10 सेकंड दीजिएगा, एक छोटा एग्जांपल देंगे। अतीक अहमद मदरसे से 2 लड़कियों को ले आता है, उठा कर ले आता है, और उन परिवार के माता पिता दोनों थाने में, मैं लिखित ऑन-एयर आपके यहाँ कह रहा हूँ, वो दोनों थाने में जाके रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, लेकिन छोड़ा नहीं जाता है। कप्तान कहता है मेरे हाथ बंधे हुए हैं, और 2 दिन बाद उसको छोड़ दिया जाता है। आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती तो क्या समाजवादी पार्टी के गुंडों के खिलाफ एक ऐसी बेटी जो 12 साल की एक मिनट रुकिए, मैं चाहता हूं सैयद जव्वाद साहब का भी नजरिया इस पूरे मामले पर देख लें कि जव्वाद साहब आप क्या सोचते हैं? जो सियासत हो रही है, राजनीति हो रही है, या फिर यहां पर स्पष्ट आवाज बुलंद करने में दिक्कत हो रही है दलों को? बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु भाई आपका वक्त देने के लिए। देखिए क्या है, पहली चीज, महिला अपराध के अंदर उत्तर प्रदेश में जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं वो बहुत निंदनीय है, और महिलाओं के साथ इंसाफ होना चाहिए, हर हाल में होना चाहिए। ये हर एक राजनीतिक पार्टी की बड़ी जिम्मेदारी। लेकिन चलिए, इसको सियासी मुद्दा बनाया जा रहा है। एक चीज तो कंफर्म हो गई कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के ऊपर अपराध बढ़ रहे हैं और सरकार नाकामयाब। अब उस नाकामयाबी के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी, सरकार अलग और पार्टी अलग, मैं दोनों को अलग कर रहा हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि इसका सियासी फायदा लिया जाएगा, तो मैं आपको बता रहा हूं, फिर भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा ब्लेंडर करने जा रही है, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। और तीसरी सबसे बड़ी बात, अभी अवधेश प्रसाद जी के ऊपर जिस तरीके से घेराबंदी हो रही, वो नहीं चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि वो सदन में सामने आकर के बैठें, और जैसे ही विपक्ष के लोग, जैसे ही सत्ता पक्ष को कुछ कहते हैं, वो अवधेश जी को खड़ा कर देते।
तो उनके लिए बड़ा चैलेंजिंग है। उनको चिढ़ाने के लिए वो जो चिड़चिड़ाहट है उसको भारतीय जनता पार्टी अभी नहीं बर्दाश्त कर पा रही। अगर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हार मिलती है, क्योंकि 3 सीटें उपचुनाव में अगर देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के पास है, 2 उनके सहयोगी दलों के पास है और 5 जो है वो इंडिया अलायंस के पास। अगर यही रेशियो रह जाता तो भारतीय जनता पार्टी के पास मुसीबत है। और इस पूरे मामले को लेकर के जिस तरीके से इंसाफ की बात नहीं हो रही, कोई नहीं कर रहा, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, कोई नहीं कर रहा। और उस महिला के साथ जो दुष्कर्म हुआ है और जिसके साथ जाती हुई, उसके साथ सभी को खड़े होने की जरूरत है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को आपको बताता हूं, जब बिल्किस बानो के साथ हुआ था तब ये पूरी कश्मीर का बोल दीजिए ना, यही लगे हाथ कश्मीर का बोल दीजिए, पश्चिम बंगाल का बोल दीजिए, केरल का बोल दीजिए, मऊ का बोल दीजिए, मुजफ्फरनगर का बोल दीजिए, बुलंदशहर का बोल दीजिए, मेरठ का बोल दीजिए ना। क्यों दर्द होने लगता है भाई? धर्मांतरण आपके चुनाव का मुद्दा नहीं है, याद नहीं है, कैसी कैसी बात करते हैं भाई। अपराधी अगर आतंकवादी पकड़ा जाता, हम तो नहीं कहते क्यों मुसलमान अपराधी है, 5 आतंकवादी अभी पकड़े गए, सभी मुसलमान थे। हमने तो नहीं कहा कि सारे मुसलमान अपराधी और आतंकवादी होते हैं। आपको दिखता है भाई, मुख्तार अंसारी को कौन नहीं जानता था, कोर्ट ने कहा अपराधी है, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग चले जाते हैं। तो क्या भाई देश की जनता नहीं पूछेगी, हिमांशु जी नहीं पूछेंगे, एसएमसी नहीं पूछेंगे कि अपराधी के साथ क्यों समाजवादी पार्टी खड़ी हो जाती है? अतीक अहमद कोई नहीं जानता था कि अपराधी है। अच्छा 1 मिनट, अच्छा ठीक है दुर्गा जी, अच्छा शिवानी दुर्गा जी से मेरी बात नहीं हो पाई, 1 मिनट, ठीक है। सैयद जवाद आपने पॉइंट अच्छा उठाया, नहीं सैयद जवाद आपने पॉइंट अच्छा उठाया। आपने अपराध का अगर मुद्दा, आपने अपराध का मुद्दा अगर उठाया है, अपराध का मुद्दा उठाया तो अच्छा है। कश्मीर में हिंदू महिलाओं के साथ ठीक हो जाए, ये भारतीय जनता पार्टी। अच्छा सैयद जवाद मेरे देखिए, शिवानी दुर्गा जी नहीं, शिवानी दुर्गा जी इनकी आवाज डाउन करिए, शिवानी दुर्गा जी के पास जाना। शिवानी दुर्गा जी मेरे को एक बात बताइए, संसद में हम देखते हैं एक तरफ अखिलेश यादव जी हैं, एक तरफ राहुल गांधी जी हैं, बीच में अवधेश प्रसाद जी की जगह है। कई बार उनको साथ में लाया जाता है, उनको एक चेहरे के तौर पर प्रदर्शित किया जाता है और ये सभी ने देखा है। लेकिन जब आज इतना बड़ा मामला है कि अयोध्या में पूरे दुनिया भर की नजर, देश भर की नजर है, सवाल भी उठाए जा रहे हैं, तो क्या आज इस मुद्दे पर खुलकर स्टैंड नहीं लेना चाहिए था? हर हर महादेव, ये बहुत गंभीर विषय है, मैं सबको सुन रही हूँ। देखिए मुझे जो पीड़ा है वो 12 वर्ष की बच्ची है, उसके साथ एक ऐसा दुर्घटना कह सकते हैं इसे हो जाती है, दुर्दैव हो जाता है। उसकी मानसिक स्थिति सोच सकते हैं हम? सोच भी नहीं सकते। हम सब यहाँ पर पार्टी के बारे में तो बात कर रहे हैं, लेकिन हम क्यों नहीं बात कर रहे वो बच्ची की मानसिक स्थिति क्या होगी, फिजिकल कितने पेन में होगी, लाइफ टाइम के लिए। अभी यहाँ पर कपिश जी ने कहा था, जो उन्होंने शादी वाली बात की कि पहले हो गया, ये जो शादी के बाद होना चाहिए था। मतलब वो ये कहना चाहते थे कि शादी के बाद महिलाओं के रेप होते हैं। आप बीच में बोलिएगा मत कपिश जी अब, क्योंकि आपको मैंने सुना था आपका, आपने ये चीज बोली थी कि जो चीज शादी के बाद, शायद आप कुछ और कहना चाह रहे थे, लेकिन जो आपके मुंह से शब्द निकले वो यही थे। 1 मिनट कपिश जी, मैं नहीं सुनूंगी आपकी बात, आप चुप रहेंगे। अभी मैंने आपको पूरा सुना है, अभी आप चुपचाप बैठिए, नहीं सुनना आपकी बात को। आप 2 मिनट के लिए चुप बैठे, धैर्य से मैंने आपको सुना है, धैर्य से सबको सुना है। किसी के बीच में मैं नहीं होती है। आपने इनडायरेक्टली ये कहा, जो कार्य के बाद होता है वो शादी से पहले हो गया। सियासत कर रही है, आप सियासत कर रही है। भले ही आप मुझे बताइए, आप धर्मगुरु हैं, मुझे आप बताइए, आप धर्मगुरु हैं और सियासत कर रही है बैठ करके। लैंग्वेज में उसकी बात आप धर्मगुरु हैं कि सियासत करने बैठी हुई है भारतीय जनता पार्टी के लिए? कि भूषण सिंह पे कभी पूछा था कि बेटी 14? मैं कपिश जी आपको वक्त दूंगा, लेकिन आप सुनिए कपिश जी प्लीज आप, मैंने आपकी बात को हमेशा प्रमुखता से रखा है, मैं आपको वक्त दूंगा, लेकिन शिवानी जी को अभी कंप्लीट करने दीजिए। देखना चाहिए आप कंप्लीट करने दीजिए। हाँ के लिए उसके घाव है ये। हाँ शिवानी जी, लाइफ टाइम के लिए उसके दिमाग में ये चीज रह जाएगी। आपको पता है ऐसी बच्चियां पुरुषों से बात करने में डरती हैं, शादी करने से डरती हैं, नॉर्मल जीवन जीने से डरती हैं, ये खुल के बाहर नहीं आ पाती। इसकी जिम्मेवारी कोई ले रहा है? इतनी न्यूज हम बना रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, सब कोई बोल रहा है पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इसके बारे में चर्चा नहीं होनी चाहिए। आपके यहाँ पे वोटिंग होने वाली है या जो भी इलेक्शन होने वाले हैं वो मैटर नहीं करता। अगर इस बात को बोला जा रहा है तो बोला जाना चाहिए, उस बच्ची के लिए खड़े रहना चाहिए और पूरा देश उस बच्ची के साथ खड़ा है। तो आप जैसे कुछ लोगों को दिक्कत क्यों हो रही है?
ठीक है, इसमें दिक्कत हो रही है। सारी बातें ये पहलवान वोट की बात ले आएंगे, बाकी बंद करके बैठे हैं, राजनीति कर रही है। घर नहीं उड़ाना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को भी उड़ा देना चाहिए। महिलाओं की मानसिक स्थिति आप लोग नहीं समझ सकते कि ऐसी बच्चियों का जीवन किस तरह का हो जाता है, हमेशा भय में रहती है। अच्छा शिवानी जी एक बात और बताइए, शिवानी जी एक बात और बताइए, प्रेम कुमार जी ने एक सवाल उठाया, प्रेम कुमार जी ने सवाल उठाया कि कोर्ट को फैसला करना है, लेकिन उससे पहले ही मोहित खान की जो संपत्ति है उसको जमींदोज किया जा रहा है, 5 संपत्ति चिन्हित कर दी गई हैं, ये क्या है? मुझे आश्चर्य है, दुख है, मैं इस समय जो ये सब सुन रही हूँ दुख हो रहा है मुझे। बीइंग अ महिला मुझे पता है, मेरी भी एक बेटी है, तो मुझे पता है तकलीफ क्या होती है। एक बच्ची है वो 12 साल की, आप अपनी मुझे नहीं पता आपके दिमाग में क्या पॉलिटिक्स चल रही है इस चीज को लेकर के, पर मुझे सिर्फ वो बच्ची का पेन नजर आ रहा है अभी, जो उसका साइकोलॉजिकल हालत होने वाली है। आपसे बड़ी सियासत कौन करेगा महाराज? आपसे बड़ा कोई सियासत कर रहा है क्या चैनल? माइंड योर लैंग्वेज, सियासत के कार्यक्रम में माइंड योर सियासत क्या है? आप ये बताइए कि सियासत क्या है? सियासत में मैं बहुत विनम्रता से बात पूछूंगा, सुनिए एक मिनट प्लीज, अब चिल्ला चोट मत करिए, अब मत चिल्लाइए, मुझे ये बताइए कपीश जी, अगर एक 12 साल की बच्ची की बात शिवानी दुर्गा कर रही है, अगर वो ये कह रही है कि आप सोचिए जिसके घर की स्थिति कैसी है, जिसको एक तरह से बार बार ब्लैकमेल करके जिसके साथ ऐसा कुकृत्य किया गया, अगर उसकी बात यहां पर की जा रही तो इसमें सियासत कहां है? देखिए हिमांशु भाई, इसमें सबसे बड़ी सियासत बना देंगे, बीच में बोलना नहीं, इसमें सियासत कहां है ये बताइए। इसमें सियासत इस जगह पे है कि जो प्रश्न इनको स्टेट से पूछना चाहिए वो समाजवादी पार्टी से पूछ रही है। समाजवादी पार्टी क्या किसी को बचाने के लिए आंदोलन कर रही है? कठुआ में आंदोलन भारतीय जनता मैं बहुत पॉइंट वाली बात है, एक मिनट रुकिए, बहुत पॉइंट वाली बात है। ये शिवांगी कहाँ थी? ये शिवांगी कहाँ थी? प्लीज इस डिबेट को बर्बाद मत कीजिए। सिंह साहब आऊंगा, रुकिए आऊंगा, इस डिबेट को बर्बाद मत कीजिए। मुझे ये बताइए कि यहां पर क्या उन्होंने सियासत की बात की? उन्होंने ये कहा कि समझ नहीं आ रहा कि क्या सोच है अगर किसी का घर ढहाया जा रहा है, जिसने एक 12 साल की बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर दी, उसकी सोच बिल्कुल तोड़ के रख दी। ये किसने तय कर दिया? हम आप तय कर सकते हैं? नहीं, यही मैं पूछ रहा हूं। नहीं, यही तो मैं पूछ रहा हूं कि हम आप तय कर सकते हो तो चलिए अभी फांसी की सजा मैं पढ़ देता हूँ। डेथ वारंट पे सिग्नेचर हम और आप मिलकर कर देते हैं, और ना हम कर पाए तो कम से कम ये गुरु माता से करवा दीजिए, ये गुरु माता से करा दीजिए ना, ये डेथ वारंट पे सिग्नेचर कर दे। अरे भाई ये तो कर सकती है ना डेथ वारंट पे सिग्नेचर, ठीक रखिए। अरे भाई इनको कर दीजिए डेथ वारंट पे सिग्नेचर कर दे। अरे सरकार से प्रश्न पूछा है तुमने? सरकार से तुमने प्रश्न पूछा है? 2 महीने के बाद अरे कपिल जी, किसी के साथ कोई घटना होती है थाने पर पहले वो जाता है, थाने वाला ये मानता है कि नहीं कि ये घटना नहीं है, फिर आयोग करता है जब भी कोई चीज घटना होती। समाजवादी पार्टी का पीड़िता भी जिंदा है, बता रही है कि हमारे साथ फला ने किया है, कार्य कौन करेगा? ठीक है, मैं चाहता हूं महिलाओं का एक बार, फिर मैं आता हूं तुरंत, महिलाओं का एक बार। सुप्रिया जी, एक छोटी सी बच्ची जो दुकान पर जाती है, जो जानती है उसके घर की स्थिति कैसी है, वहां पर उसके आप सोचिए उसके साथ कैसा कुकृत्य किया जाता है, उसकी सोच को, उसकी सारी आजादी को सब दबा दिया जाता है, और कई बार ये बच्चियां खुलकर बोल भी नहीं पाती। लेकिन आज जिस तरह की चर्चा हो रही है, मैं एक बच्चे के नजरिए से, एक औरत होने के नजरिए से आपसे ये पूछ रहा हूं कि अब क्या होना चाहिए? देखिए, मैं बहुत शर्मसार हूँ मतलब ये आप ये सोचिए कि एक 12 साल की बच्ची, उसकी क्या मानसिकता, और आपने शायद सुना ही होगा कि अभी उसकी क्या स्थिति है, मेडिकल उसकी क्या कंडीशंस है जो है। मैं बस यही कह रही हूँ कि इसके ऊपर जो सियासत हो रही है, जो बोल रहे हैं कि यही कोर्ट है और यही उसको फांसी पे लटका दिया जाए, अगर एक महिला होने के नाते अगर आप मुझसे पूछेंगे तो, क्योंकि मैं भी एक बच्चे की माँ हूं, तो मुझे लग रहा है कि हाँ उसको लटका देना चाहिए, और ये मैं नेशनल चैनल पे बोल रही हूँ। ठीक है, ये शायद प्रेम कुमार जी बहुत शॉर्ट में जल्दी से प्लीज, प्रेम कुमार जी शॉर्ट में, प्रेम कुमार जी जल्दी से प्लीज। उनके लिए नहीं तुम्हें हिमांशु जी, देखिए ये इस मुद्दे पे निश्चित रूप से जो तत्काल मदद की गई है पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए की, ये सराहनीय कदम है जो किया गया।
पीड़ित को भरोसा मिलना चाहिए परिवार को कि उसको न्याय मिलेगा। और जो आरोपी, देखिए इस मामले में जो आरोपी था राजू और एक लड़का था, उन लोगों के खिलाफ में पुलिस लिख नहीं रही थी मां। अफसर पर एक्शन हुआ, बहुत कब एक्शन हुआ? बाद में जब मोहित खान का नाम आया उसके बाद और एक्शन हुआ। एक्शन क्या हुआ? निलंबित कर दिया गया। ये कोई एक्शन होता है? वो मतलब ये वो प्रेम साथ कुमार दे जी कह रहे रहे हैं कि थे। वो राजू था इसलिए उस पर कार्रवाई नहीं हुई, और अगर ये मोहित ने की अपनी दुकान में बुलाकर तो इसलिए नहीं, यहाँ पर मैं और कार्रवाई कह रहा हूँ, सुन लीजिए, मुझे और मतलब कहने उनकी दीजिए। सोच क्या है, आप पुलिस लोग किस तरह अफसर से साथ इसमें दे धर्म रहे देख रहे हैं, किस तरह के एंगल यहाँ पर निकाल रहे पुलिस हैं, ये कुछ अफसर- नहीं है। पुलिस अवधेश अफसर प्रसाद को जी वहाँ बचाया जा जा नहीं रहा है, पा रहे ये हैं, मैं खुलकर कह रहा हूँ, स्टैंड ले आप नहीं बात पा आने रहे हैं। दीजिए। बेटियों को लेकर जो कांग्रेस यहाँ पर सवाल पूछती है, जो राहुल गांधी पूछते हैं, अखिलेश पूछते हैं, आज वो खुलकर हम बोल नहीं पा रहे हैं। कांग्रेस बोलते हैं ना।